जब भी हम एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं या ऑयल पेंटिंग करते हैं तो क्या हम नॉर्मल पेपर पे नहीं कर सकते हो उसको? बहुत क्वेश्चन आता है आप लोगों का। और कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन ने मुझे एक्चुअली सोचने पे मजबूर कर दिया। तब मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कई सालों पहले, जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी। अराउंड 5 इयर्स पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तब मैंने एक कुछ वीडियो देखे थे। एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जो केवल पोर्ट्रेट्स ही बनाते हैं, उनके मैंने वीडियो देखे थे। और उनके वीडियो में उन्होंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बोली थी। वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने उस समय ट्राई करी थी। तो जब मैंने उस समय वो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ट्राई करी तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है, और इसको क्यों यूज़ करेंगे हम तो कैनवस ही बाय कर लेते हैं या कैनवस शीट्स ही बाय कर लेते हैं, उसी में बना लेंगे, है ना। बट हाँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस जरूर उस समय अपनी स्केच बुक के अंदर ट्राई किया था। वो आर्टिस्ट इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, वो केवल पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। और उनका तरीका ऐसा है कि वो पोर्ट्रेट्स जो बनाते हैं ना, स्केच बुक्स के अंदर बनाते हैं। तो मुझे भी बहुत शौक चढ़ा था उनको देखकर, तो मैंने भी ट्राई किया था। तो मैं पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कई साल पहले मैंने करा क्या था। ठीक है, पहले तो मैं वो बताती हूँ आपको। देखिए, ये मेरी स्केच बुक है, ये बहुत पुरानी स्केच बुक है मेरी। और इस स्केच बुक के अंदर मैंने उनका प्रोसेस जैसे उन्होंने बताया था, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वैसे मैंने ट्राई किया था। तो वही शेयर करती हूँ पहले आप लोगों के साथ, और उसके बाद मैं आपको और भी कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक शीट है, पेपर आप देख रहे हैं, ये वाला पेपर। तो ये पेपर मैंने प्लेन तैयार करा था, बट ये वाला तैयार करके फिर मैंने छोड़ दिया इसको, है ना, इस पे काम नहीं किया। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और शीट खोलूंगी मैं। तो ये मेरी एक्चुअली ये स्केच बुक है जिस पर मैं काम करती रहती थी कुछ कुछ। तो यहाँ पर मैं देखिए एक और शीट खोलूंगी। ये शीट आप देख पा रहे हैं, है ना, ये स्केच बुक है। और इसके अंदर मैंने ये ऑयल पेंट्स किए थे, ये ऑयल पेंट्स करे थे मैंने इसमें। और ये ऑयल पेंट्स मैंने वाकई में, मतलब अब मैं देख के सोच रही हूँ कि मैंने काफ़ी साल पहले किए थे ऑयल पेंट्स। बहुत ही बेसिक करा था मैंने इसमें, क्योंकि मुझे तो बस एक एक्सप्लोर करना था कि आखिर सच्चाई है क्या इसमें कि नॉर्मल स्केच बुक पे हम ऑयल पेंट्स कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर करी थी। तो जब अभी आप लोगों का क्वेश्चन आया तो मुझे एकदम से क्लिक करी ये चीज़। मैंने कहा हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो फिर ये देखिए, जब मैंने ये काम किया तो इतने सालों से ये स्केच बुक बंद है ना, बंद करके रखती हूँ मैं स्केच बुक को। तो क्या कभी ये वाला यहाँ पे स्टिक हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब वर्किंग तो है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद ये स्केच बुक पूरा भर गया है। अभी मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया स्केच बुक को, तो पूरा ये कंप्लीट हो चुका है स्केच बुक। लेकिन केवल एक जो मैंने इस पर एक्सप्लोर करी थी चीज़, वो यही थी। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस तो मैंने आपको शेयर करा। अब मैं आप लोगों के साथ सेम स्केच बुक है मेरे पास दूसरी, उसके अंदर मैंने जो आप लोगों के लिए क्रिएट करा है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं ये वाली स्केच बुक। ये मेरी स्केच बुक दूसरी स्केच बुक है। इसके अंदर देखिए नॉर्मली शीट्स है, इनके अंदर नॉर्मल शीट्स आती है, स्केच बुक वाली शीट्स जिस पे हम स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तो खाली है ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ मैंने ड्राइंग वगैरह बना रखी है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो शीट है ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया, ये देखिए। तो मैं आपको यही बताऊंगी इसके अंदर आज कि ये मैंने जो है पेपर, आप पीछे से देखो आराम से, कुछ नहीं है, आराम से इसको मैंने क्लोज करके रखा है, कुछ भी नहीं है, आराम से। मतलब मेथड तो इफेक्टिव है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि इस मेथड को हम कैसे काम में ले सकते हैं हमारी एक्रेलिक पेंटिंग के लिए और ऑयल पेंटिंग के लिए। तो मेथड तो बहुत इफेक्टिव है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, नॉर्मल जो प्रिंटर पेपर है वो चीज़ पे नहीं अप्लाई होगा ये, है ना। तो आपका जो ड्राइंग शीट होता है ना, तो उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करोगे। थोड़ा थिक होना चाहिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और वाकई में वर्किंग है मेथड, आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये स्केच बुक है, यहाँ पर लिया है मैंने। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया है, इसके लिए ज़रूरत है जेसो लेंगे हम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, जेसो लेंगे और जेसो से हम इसको
कोट करेंगे। ठीक है, स्केच बुक देख लीजिए, ज़्यादा भरी हुई नहीं है, अभी बिल्कुल न्यू ही है, ज़्यादा मैंने कुछ काम किया ही नहीं है इस पर। तो इसके अंदर हम पेपर तैयार करते हैं, जिस पेपर पर हम आराम से ऑयल पेंट कर सकते हैं या एक्रेलिक पेंट कर सकते हैं। जैसो का बॉक्स खोलेंगे, इससे पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं आप इसको, और डायरेक्टली आप इसको ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर लेती हूँ, सिंथेटिक एयर ब्रश लिया है मैंने, और इससे मैं इसको अपने जो पेपर है जो अभी हम तैयार करेंगे उसको उस पर अप्लाई कर देती हूँ। तो अगर आप ये प्रोसेस यूज़ करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी पेपर बाय करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस लगा मुझे, है ना। और ये मुझे बहुत लेट क्लिक करा, पता नहीं क्यों, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ पहले से ही शेयर कर देती, क्योंकि मैंने आपको जो दिखाया वो मेरा कितने साल पहले का काम है। तो मैं ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को ट्राई तो कर चुकी थी, बट मुझे क्लिक ही नहीं करा। ठीक है, इसको लगाने के बाद अच्छे से ड्रायर से ड्राई करेंगे, अच्छे से ड्रायर से ड्राई कर लूँगी मैं। अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो आप ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिएगा, तो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ ड्रायर से ड्राई कर लेती हूँ मैं। जैसो का ब्रश, जैसा कि आपने देखा, अच्छे से पहले क्लॉथ से क्लीन करना है और फिर वॉश करके रखना है, नहीं तो जैसो आपके ब्रश को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से ड्राई हो गया। देखिए, जब ड्राई हो जाता है अच्छे से, तो यहाँ पर एक हम कोई भी लेयर लगा लेते हैं। अगर हम ऑयल पेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ देखिए लिंसेड ऑयल मैं ये दिखा रही हूँ आपको। तो ये लिंसेड ऑयल हम मिक्स करते हैं ऑयल पेंट्स के अंदर। तो बर्नसियाना लिया है मैंने बेस लेयर लगाने के लिए, और या फिर हम एक्रेलिक पेंट्स के अंदर भी बेस लेयर लगा सकते हैं, किसी की भी जो भी पेंटिंग हम बना रहे हैं उसका एक बेस लेयर हम अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बर्नसियाना चॉइस करना। ठीक है, और यहाँ पर बर्नसियाना का मैं बेस लेयर लगा देती हूँ। ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिस आपको करके बता रही हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये, लेकिन हाँ इफ़ेक्टिव रहा बहुत ज़्यादा, और हम इसके अंदर आगे भी काम कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी बात। जब अच्छे से ड्राई हो जाए आपका बेस लेयर, तो हम उसके ऊपर पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा मेरे को एकदम से क्लिक करा। विंटर भी है अभी यहाँ पर इन दिनों, तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा हाफ फ्राइड दो एग होता है उसका डिज़ाइन क्लिक करा, तो मैं वही यहाँ पर आपको एक बार पेंट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल, ट्यूटोरियल नहीं है ये, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी चीज़ें आपको। अगर आप चाहेंगे कि मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर ऐड करिएगा अपना कमेंट, मैं यही वाला ट्यूटोरियल आपको स्लो स्पीड में करके और आपके लिए डाल दूँगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो शेड्स यूज़ करे हैं वो है लेमन येलो, बर्नसियाना, और हल्का सा यहाँ पर डार्कनेस के लिए ब्लैक लेंगे हम। ठीक है, तो बर्नसियाना लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा काम करने के बाद, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी चीज़ कि हम स्केचबुक को जब बंद करते हैं तो आपस में पेपर चिपकते नहीं हैं, ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी। और काफ़ी सालों से मैंने जो फ्लावर वाली पेंटिंग आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बहुत ही बेसिक पेंटिंग है वो, ऑयल पेंट्स पे बनाई हुई, और कितने सालों से देख लीजिए स्केचबुक बंद है, लेकिन फिर भी कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उसने आपस में चिपका है वो, या उसने दूसरा पेज ख़राब किया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी। तभी फिर मैंने आप लोगों के लिए ये वाला जो है वीडियो बनाने का सोचा। और ये देखिए आपके सामने, इसीलिए मैं इस वाले पेज पर काम करके दिखा रही हूँ कि बहुत इजी है काम करना, बहुत कंफर्टेबल है। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि ब्रश रुक रहा है हमारा, या कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं कि हम किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं कर पाएंगे या किसी तरह की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी शेड्स की। ऐसा कहीं भी नहीं लगा मुझे इसमें काम करते समय। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर नहीं हैं और आप ऑयल पेंट्स और एक्रेलिक पेंट्स करना पसंद करते हैं लेकिन कैनवसेस नहीं बाय करना चाहते, या आप शीट्स को कहाँ रखेंगे ये सोचते हैं कि इकट्ठी कर लेंगे अगर बना बना के, तो कहाँ रखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस तरह की स्केचबुक ले सकते हैं, और इस स्केचबुक से आप आराम से इस स्केचबुक को आप प्रिपेयर कर लीजिए, जैसा मैंने बताया शीट्स को, और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो मुझे तो देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, आप भी बनाकर इसको कर सकते हैं ट्राई। ये जो दो स्केचबुक मैंने आपको दिखाई है इस वीडियो में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये नॉर्मल स्केचबुक है जो मैं स्केचेस बनाने के लिए यूज़ करती थी, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो एक बार लिंक पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरे और भी लिंक्स मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, और
अगर ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं आप, एक्रेलिक पेंटिंग, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग के अंदर, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है उसके ऊपर अपना व्हाट्सएप करके मैसेज करके मुझे डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंप्लीट हो गई हमारी ये वाली पेंटिंग, कितनी ब्यूटीफुल बनी है। और आप खुद देख सकते हैं कि सरफेस कितना एकदम स्मूथ बना है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप कर सकते हैं इसके ऊपर काम, और बहुत परफेक्ट लगा मुझे। तो अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम का आपको मिलेगा लिंक मेरा, उस पर जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पर। और पहली बार अगर आए हैं चैनल पर तो रिकमेंड करूंगी कि चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो एक बार चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ रेडी हो गई है हमारी पेंटिंग। ओके, तो एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मेरे साथ। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि आराम से हम काम कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी स्केच बुक अगर आपके पास है, ड्राइंग बुक अगर आपके पास है, तो उसके ऊपर आप ये वाला प्रोसेस यूज़ करके आप ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बिगनर्स के लिए था। तो जो बिगनर्स हैं, बहुत ही बिगनर्स हैं, जो केवल यूज़ करना चाहते हैं इस तरह की टेक्निक को, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।